गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आज मैं ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा आपके बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली मदर्स, तब वो सिर्फ बच्चों को सिर्फ आंसर पढ़ाती हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है वो नहीं सिखाते हैं बच्चों को। क्या होता है कि माएँ क्वेश्चन पढ़ देती हैं और बच्चा आंसर लिखता है, ठीक है। लेकिन यही बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है, जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तब वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है। देन द रियल प्रॉब्लम अराइजेस। बच्चे को हर क्वेश्चन के लिए टीचर को पूछना पड़ता है कि व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ रीड इट फॉर मी। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत टाइम लॉस होता है और टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर बच्चे को हर क्वेश्चन पढ़ दें, ठीक है। तो माएँ, आप लोग ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एकदम बचपन से, एकदम स्टार्टिंग से बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना सिखाइए प्लीज़। दूसरी बात ये है कि बच्चा जब घर में पढ़ता है तब उसके पास टाइम फ्रेम नहीं होता है। कुछ माएँ क्या करती हैं कि क्वेश्चन पेपर सेट करके देती हैं और बच्चे को बोलती है आंसर करो। बच्चा जब जितना टाइम लेता है वो लेके वो ख़त्म करता है। नॉट ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मदर्स बट सम। वही बच्चा जब क्लास में आता है एग्ज़ाम देने के लिए, तब बच्चा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास एक टाइम फ्रेम होता है, इसी टाइम के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ता है, तब वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और माएँ बोलती हैं कि घर में तो मेरा बच्चा सब उसको आता है, सब लिख सकता है, तो क्लास में आकर उसको क्या हो जाता है। क्लास में वही चीज़ होती है कि उसको एक टाइम फ्रेम में ख़त्म करना पड़ता है, बेल लग जाता है, तो बच्चा ऑलरेडी नर्वस है कि इसी टाइम फ्रेम में मुझे ख़त्म करना है, तभी उसको प्रॉब्लम होता है और गलतियाँ तभी होती है। तो ये अगर दो चीज़ टिप्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा।